ओम शांति। ओम शांति। वाणी चल रही थी 1368, दूसरे पेज की मध्यान्ह में बात चल रही थी। शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है, तो इस बात में बहुतों की ओपिनियन चाहिए। जो ये झूठ सिद्ध हो जाए कि कृष्ण गीता का भगवान है, कृष्ण तो पुनर्जन्म लेने वाला है। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर है। आखिरी फिर देखेंगे कि ये तो अखबार में भी निकल पड़ा कि गीता का भगवान कृष्ण साकार नहीं है। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। वही बाप है, वही सुप्रीम टीचर है, वही सर्व का सदगति दाता है। नहीं तो कृष्ण को तो सांदीपन गुरु दिखाया हुआ है। तो वो सर्व का टीचर है, सर्व का गुरु कैसे हो सकता है? वास्तव में शांति और सुख का वर्षा सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव से मिलता है, जो निराकार है, अजन्मा है। कृष्ण तो जन्म लेने वाला है। जन्म लेने वाले को पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती है। शिव बाबा तो अजन्मा है। इसलिए सारे षष्ठ चक्र का उसमें ज्ञान है। बाकी अभी तुम बच्चे इतनी मेहनत करते हो, उद्घाटन करते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां ठीक होती हैं। समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं ओपिनियन लिखें और उनका ओपिनियन अखबार में जावे, तो उन्होंने जो इतने करोड़ शिष्य हैं उनमें रिवॉल्यूशन हो जावे। अरे अभी तक तो हमारे गुरुजी पढ़ाते थे कि गीता का भगवान कृष्ण है। अभी ये इनकी क्या बुद्धि घूम गई? ये क्या हुआ? इतना समय हम झूठ सुनते आए। इसलिए बाप कहते हैं ये रेवोल्यूशन अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर ऐसा हो जाए तो सभी के सिरों में फूट पड़ जाए। ये कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है। वो कृष्ण तो सबसे जास्ती अर्थात पूरे 84 जन्म का चक्र लगाते हैं। तो इस समय वो कृष्ण कहाँ होगा? क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि क्राइस्ट की आत्मा कहीं अभी बैगर के रूप में है।
तो जरूर कृष्ण अभी बेगर होगा। ये वाणी कब की है? 68 की है। 68 में ब्रह्मा बाबा जीवित थे या शरीर छोड़ गए थे? शरीर छोड़ गए थे? हैं? शरीर छोड़ गए थे? नहीं। तो जब जीवित थे तो कृष्ण की आत्मा जीवित थी या चली गई थी? है? जीवित थी। फिर ये कैसे कह दिया जरूर बैगर होगा? ब्रह्मा बाबा क्या बैगर थे? नहीं। इससे साबित होता है कि गीता शास्त्र में जिस कृष्ण की बात आई है वो कृष्ण संगम युगी कृष्ण की बात है या सतयुग में जन्म लेने वाले कृष्ण की बात है? संगम में जिस कृष्ण ने जन्म लिया है वो कृष्ण की बात है। अर्थात ब्रह्मा बाबा तो जीवित थे, वो तो सतयुग में जाके कृष्ण बनेंगे, लेकिन संगम युग में जो कृष्ण बनता है जिसके पीछे 16,000 फिदा होती हैं, वो पार्ट तो अभी चला ही नहीं। वो पार्ट अभी चलने वाला है या चल चुका है? चलने वाला है। तो वो राम वाली आत्मा की तरफ इशारा किया कि वो आत्मा सन 68 में किस रूप में थी? बैगर के रूप में है। जरूर बैगर होगा। जैसे क्राइस्ट के लिए कई समझते हैं कि वो बैगर के रूप में है। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाती है ना। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। पुनर्जन्म तो सभी मनुष्य जरूर लेते हैं। तो ओपिनियन मुख्य है, बाकी सिर्फ राय देते हैं कि ये संस्था बड़ी अच्छी है। इससे क्या होगा? हाँ, आगे चलकर के जब स्थापना विनाश नजदीक होगा तब तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कोई देहधारी नहीं है। गीता का भगवान निराकार शिव है, जो सदैव ही निराकारी स्टेज वाला है। तो आगे चलकर के समझ करके लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जावे। ऐसे आने तो लगे हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है एक बाप के, हम सब बच्चे हैं, भाई भाई हैं। और ये बात तो किसी को भी समझाना बहुत सहज है कि सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वो है सुप्रीम बाबा। उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारे ही कल्प की आयु 5000 वर्ष है। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट है जो सामने खड़ा हुआ है। इनके राज्य में शांति थी और वही राजधानी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। उस समय सारे विश्व में सुख और शांति थी।
कोई भी प्रकार के दुख का नाम निशान नहीं था। अभी तो अपरम अपार दुख हैं। हम ये सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं और अपने ही तन मन धन से गुप्त रीत से स्थापन कर रहे हैं। इस स्थापना में बाप भी गुप्त है, उनकी नॉलेज भी गुप्त है और तुम बच्चों का पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आज भी पसंद नहीं करते हैं। वो सब भक्ति मार्ग है। गीत गाते रहते हैं, कविताएं गाते रहते हैं, दिन ब दिन नीचे गिरते रहते हैं। यहाँ तो ज्ञान मार्ग में चुप रहना है, शांति से चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है और सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिराना है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। जानते हो 5000 वर्ष पहले भी एटम बम बने थे। महाभारत युद्ध हुआ था। यादवों के बुद्धि रूपी पेट से मूसल निकले थे। मूसल नहीं, वो मिसाइल्स थे। अभी फिर 5000 वर्ष पूरा हुआ, अभी फिर वही मूसल एटम बम तैयार हो चुके हैं। सारी दुनिया खलास होने वाली है। इसलिए कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है इस पुरानी दुनिया में। इसके बाद तो फिर नई दुनिया आवेगी। नई दुनिया में हम पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर बननी चाहिए। अभी तो सभी आत्माएं पतित हैं। तुम आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए बाप योग राजयोग सिखलाते हैं। तुम बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं बच्चों, देह के सहित देह के सभी संबंध छोड़ दो। आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, क्योंकि बाप अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो पुराने संबंधों को छोड़ना चाहिए ना। एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो? वो बाप ही कहते हैं इस अंतिम जन्म से पवित्र बनो। अभी स्मृति लोक में विनाश सामने खड़ा है। बारूद के ढेर के ऊपर दुनिया खड़ी है और ये विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था जैसे अब होने वाला है। 1368 की वाणी का तीसरा पेज। एक धर्म की स्थापना होगी और अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। ये इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख आदि कोई भी धर्म नहीं रहेंगे। ये बात स्मृति में आती है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था।
अद्वैत राज्य था, कोई दूसरा राज्य भी नहीं था, कोई राजा भी नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा उनसे पूछते हैं, पहले कब बाबा से मिले थे? तो जो कोई समझे हुए हैं वो तो झट कह देते हैं, हाँ बाबा, हम शिव बाबा से 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कोई नया आता है उससे पूछते हैं तो मुझ पड़ता है। तो बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने ठीक से समझाया नहीं है, इसलिए फिर कहता हूं, विचार करो, पहले तुम बाबा से कब मिले थे? स्मृति आती है ये बात बाबा के सिवाय और कोई पूछ न सके, पूछने का अकल ही नहीं आवेगा, वो क्या जाने इन बातों को। इसलिए बाबा कोई भी नए बच्चों से मिलते भी नहीं है। तुम्हारे पास आगे चल करके बहुत सुनेंगे। जो स्कूल के होंगे वो तुमसे सुनेंगे, दुनिया बदलती तो जरूर है। चक्र का राज तो समझाई दिया है कि ये 5000 वर्ष का चक्र है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है। जब जाना ही नई दुनिया में है तो इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ ना। बाप नया मकान बनाते हैं तो नए मकान में बच्चों की बुद्धि चली जाती है ना, पुराने मकान को याद करेंगी क्या? पुराने मकान में फिर कोई का भी ममत्व नहीं रहता है। यहाँ फिर बेहद की बात है। बाप नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए अभी पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखो, सदैव स्वस्थिति में रहो। स्वस्थिति में रहते रहते तुम्हारी स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो ही जाएगी। सदा ममत्व नई दुनिया में रहे। इस पुरानी दुनिया से वैराग आ जाना चाहिए। दुनिया से वैराग आएगा तो 84 के चक्र का पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। वो सन्यासी लोग तो हठ योग से हद की दुनिया का सन्यास करते हैं, घर बार का सन्यास करते हैं, जंगल में जाकर बैठ जाते हैं। तुम्हारी तो सारी पुरानी दुनिया से वैराग की बात है। जानते हो इस पुरानी दुनिया में अपरम अपार दुख है, और नई सत्य की दुनिया में अपरम अपार सुख ही सुख होंगे। तो जरूर अपार सुखों को याद करेंगे ना। देखते हो यहां इस पुरानी दुनिया में तो सभी दुख देने वाले हैं। दुख देने का संकल्प करेंगे, दुख देने की बातें करेंगे, दुख देने वाले कर्म करेंगे। माँ बाप सभी विकारों में फंसाए देंगे। अभी बाप तो कहते हैं काम महाशत्रु है,
शादी बर्बादी है। इस काम को जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये राजयोग जो सारे जगत को जीत करना सिखाता है, वो बाप ही सिखाते हैं, जिससे तुम ये विश्व की बादशाही का पद पाते हो। कोई बहुत तंग करते हैं तो बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं कि तुम पावन बनोगी तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म पवित्र बनकर के अपनी राजाई थोड़ी ही कमाऊंगी। आत्मा एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष बनती है तो पवित्रता की बात। स्त्री चोलों को याद करने से अंत समय में ऐसा हिसाब बन जाता है कि स्त्री का जन्म मिलता है। अंत समय में पुरुष की याद आई, पुरुष चोले की याद आई तो पुरुष का जन्म मिलता है। अंत मते सो गते होती है। तो बाप कहते हैं पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्रता को धारण करो। इस पवित्रता की बात पर भी हंगामा चलता है। कितने झगड़े होते हैं। महाभारत में लिख दिया है, द्रौपदी ने पुकारा, ये दुशासन हमको नमन करते हैं। देखो ये इसी समय का खेल दिखाई दिया है। फिर दिखाते हैं कि द्रौपदी को कृष्ण ने 21 साड़ियां दी। अभी बाप बैठ समझाते हैं कि ऐसे भरी सभा के बीच थोड़ा ही होता है। ये तो मूर्खता की बात बैठ लिख दी है। चित्रों में भी दिखाया है, पति बिक के लिए मारता है, वो चिल्लाती है तो उनके ससुर, उनके देवर, दोस्त आदि सभी आकर कहते हैं इनको बिक दो। जुआ की बात भी शास्त्रों में लिखी है। आज की पुरानी दुनिया की ही बातें हैं ना। देश देश में कितनी लॉटरी दांव पर लगी हुई है। शेयर मार्केट खुले हुए हैं। ये लॉटरी नहीं है क्या? जुआ नहीं खेला जा रहा है क्या? द्रौपदी को दांव पर दिखाकर कितनी गंदगी दिखाई दी है। कहते हैं 5 पति थे। आजकल जहां भी देखो ऐसे ऐसे केस होते रहते हैं जो स्त्री को ही गिरवी रख देते हैं। दुनिया की देखो कितनी दुर्गति हो गई है। अपार दुख है। सतयुग में तो अपार सुख थे। मैं अभी आया हूं अपार सुखों का सृजन करने। अनेक धर्मों का विनाश होगा, एक धर्म की स्थापना होगी। अभी बाकी 8 वर्ष है। कौन से सन की वाणी है? 68 की वाणी है। 68 पूरा होने का जा रहा है। 12वें महीने की वाणी और उसके बाद 8 वर्ष और ऐड किए। कितना आता है? 75
76 75 आता है। तो 76 के लिए घोषणा की थी कि लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा, पुरानी दुनिया भस्म हो जाएगी। परंतु पुरानी दुनिया तो भस्म नहीं हुई। तो उसका अर्थ क्या हुआ? दुनिया का हर काम पहले छोटे रूप में होता है या बड़े रूप में होता है? मकान बनाएंगे, पहले दिमाग में बात आएगी, फिर उससे बड़ा नक्शा बनेगा, फिर प्रैक्टिकल में बड़ा मकान बनेगा। तो बाबा ने जो बोला था कि पुरानी दुनिया भस्म होगी 76 में और नई दुनिया की स्थापना होगी, तो जरूर पहले किसी एक की बुद्धि में ये बात आएगी क्या कि पुरानी दुनिया कैसे भस्म होगी। एक सेकंड में चुटकी लगाए तो भस्म होने वाली नहीं। दुनिया छोटी है या बड़ी है? बड़ी है। तो बाहर की दुनिया तो बाद में भस्म होगी। पहले भगवान ब्रह्मा के तन में आकर के जो ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं, वो ब्राह्मणों की दुनिया ही 4 अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो समान, रजो और तमो। तो ब्राह्मणों की दुनिया 76 में तमो प्रधान बन जाती है और उस दुनिया का विनाश होता है बुद्धि के अंदर। आप मुए मर गई दुनिया, माने अपने को मारने की बात है। पुरानी दुनिया से जिसने अपने को मार दिया, तो जैसे कि पुरानी दुनिया खलास हो गई, नई दुनिया का संगठन शुरू हो जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की ही बात है कि पुरानी दुनिया भस्म और नई दुनिया की शुरुआत हुई, जिसे कहते हैं एडवांस पार्टी शुरू हुई। एडवांस पार्टी है ब्राह्मणों की नई दुनिया, और उस एडवांस पार्टी में लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं भी प्रत्यक्ष होती हैं। यही आत्माएं राजयोग सीख करके फिर राजाएं बनती हैं, स्थापना हो जाती है, विनाश शुरू हो जाएगा। तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में स्थापना, विनाश, और राजाई की स्थापना, बाद में बाहर की दुनिया की बात। फिर हम चलेंगे अपने वतन की ओर। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर दुनिया में स्थूल लड़ाई शुरू होगी। तब तक है तुम्हारी माया की लड़ाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों से लड़ाई है। लड़ाई शुरू होगी, फिर मैं भागा। कौन भागेगा? मैं भागा किसने कहा है? शिव बाबा ने। फिर मैं भागा, ये भी लिखा हुआ है। कि भगवान जब गोपियों को छोड़ करके जाते हैं तो रोते हैं, अरे चले गए। अब ऐसे कोई रोने की बात नहीं है। रोते देह अभिमान से हैं या आत्माभिमानी रोते हैं? देह अभिमान वाले रोते हैं। ये तो शास्त्रों में बातें लिख दी हैं। ये तो बाबा कहते हैं हम चले जाएंगे, तुमको राज भाग देकर के चला जाऊंगा। बाप तो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाएंगे, अर्थात जो अभी वाणी चला रहे हैं वो वाणी से परे हो जाएंगे। आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी।
और आधा कल्प तुम मुझे याद भी नहीं करेंगे, इतने सुखी रहेंगे। तो बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए जो भी सभी के दिल में उल्टा वाइब्रेशन है, वो सारी ग्लानि निकल करके तुम्हारा नाम बाला होने वाला है। बाकी मुख्य बात है ओपिनियन लिखाओ कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ है, और वो ईश्वर सर्वव्यापी भी नहीं है। वो एक मुकर्रर रथ में आता है, उसने ही आकर के राजयोग सिखाया है, और पतितों को पावन भी बनाया है। ये पानी की नदियां थोड़े ही पावन बना सकती है। पानी को मंथन करने से कोई मक्खन निकलेगा क्या? ये तो ज्ञान का सागर है। ज्ञान सागर मंथन का नाम शास्त्रों में बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ तो क्या निकले? रतन निकले। अब है ये ज्ञान रतन, अनेक प्रकार के ज्ञान रतन। बाकी पानी तो सभी जगह होता है, पानी थोड़ा ही पावन बनाता है। वेद का बाप अभी कहते हैं कि अपन को आत्मा समझेंगे तो मनन चिंतन मंथन अच्छा चलेगा। ज्ञान सागर में ही गोते लगाते रहेंगे। इसके लिए देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ दो, अपनी देह भी याद ना आए, देह के पदार्थ भी याद ना आवे, और देह के कोई संबंध भी याद ना आवे। ऐसी स्टेज बनानी है। ये तो जानते हो कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। शरीर छूट जाता है, पांच तत्व में मिल जाते हैं। आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है, जाकर के दूसरा जन्म लेती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, और फिर आत्मा ही कह देते हैं निर्लेप है। अरे आत्मा निर्लेप कैसे हुई? निर्लेप होती तो दूसरा जन्म कैसे ले, शरीर धारण कैसे करेगी? देहवान का लेप छेप लगता है तब तो जन्म मिलता है। जैसे कोई पुरुष शरीर छोड़ता है तो सारा जीवन काम विकार भोगा है स्त्री चोले के साथ, तो अंत समय में स्त्री चूड़ा याद आ जाता है। तो स्त्री चोले का देहभान लगा ना, वो देहभान जो लग गया वो लेप छेप हुआ ना, वो ही लेप छेप जो है वो अंत समय में याद आ जाता है। आत्मा न तो स्त्री है ना आत्मा पुरुष है, लेकिन आत्मा को याद आ गई स्त्री चोले की, तो कौन सा जन्म मिलेगा? स्त्री चोले का जन्म मिलेगा। तो ऐसे नहीं है कि आत्मा निर्लेप है, शरीर को लेप छेप लगता है। इसलिए वो सन्यासी तो शरीर को धोने जाते हैं, गंगा में स्नान कराने जाते हैं, समझते हैं शरीर के स्नान से हम पावन बन जाएंगे। अब शरीर तो जड़ है, जड़ शरीर को क्या लेप छेप लगेगा? बाप कहते हैं ये भी झूठ है कि कह देते आत्मा सो परमात्मा। क्या
क्या हर आत्मा परमात्मा हो सकती है? हर एक आत्मा परमात्मा का पाठ बजाएगी? आत्माएं तो ढेर की ढेर हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जो जन्म बाई जन्म ढेर के ढेर कपड़े शरीर रूपी वस्त्र पहन करके पार्ट बजाती रहती है। कोई राजा का पार्ट बजाता है, कोई रानी का पार्ट बजाता है, कोई दास दासी का पार्ट बजाता है, कोई क्या पार्ट, बैगर का पार्ट बजाता है। तो आत्माएं जो अनेक हैं, वो अनेक आत्माएं परमात्मा कैसे हो सकती? पार्ट बजाने वाली परम आत्माएं हीरो पार्टधारी होगी या सभी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी हो जाएगी? सब नंबरवार हीरो पार्टधारी हो जाएंगे। हैं? हीरो पार्ट तो एक ही होगा। ये सृष्टि रूपी रंगमंच है। इस रंगमंच पर आत्माएं पार्टधारी हैं। तो पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं उनके बीच में हीरो पार्टधारी तो एक ही होगा या अनेक होंगे? या नंबरवार होंगे? नंबरवार भी नहीं। हीरो पार्टधारी को ही परमात्मा कहा जाता है। परम पार्टधारी, जिसने परम पार्ट बजा के दिखाया। तो वो तो ऐसे ही कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। माने जो भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा। ये तो रंग बात हो गई। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। जिसने जो कहा, पीछे से उनके जो भक्त होते हैं, जो चेले होते हैं, वो सत्य वचन महाराज करते रहते हैं। अभी बाप तो कहते हैं बच्चे बेहद के बाप को याद करो, तो बच्चे कहते हैं कैसे करें? अरे जो चीज आंखों से देखते हो वो याद नहीं आती है क्या? आती है कि नहीं? आती है। तो क्यों पूछते हो बार बार भगवान के लिए कि भगवान को कैसे याद करें? अरे भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है तो प्रैक्टिकल में आता है ना। कोई हवा थोड़े ही है जिसको याद करना है। हवा को भी याद किया जाता है, अनुभव होती है ना। शीतल हवा है, गर्म हवा है, अनुभव तो होती है ना। ऐसे भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो साकार शरीर लेकर के आते हैं। मुकर्रर रूप से मुकर्रर रथ में आते हैं जो याद किया जा सके। और एक को याद करेंगे तो बुद्धि स्थिर होगी, या अनेकों को याद करेंगे तो बुद्धि स्थिर होगी? एक को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। सर्वव्यापी कह दिया, सब आत्मा सो परमात्मा, तो बुद्धि एकाग्र होने की बजाय भटकती और ही जास्ती भटकती रहेगी। तो भक्ति मार्ग में सब नीचे गिरते रहते हैं, बुद्धि भटकती रहती है, भागती रहती है। फिर यहां भी बोलते हैं कैसे याद करें? अरे अपन को आत्मा तो समझते हो ना। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी इतना ही छोटा होगा ना। बाप और बेटे का जो हुलिया है वो एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? ऐसे थोड़ी होता है कि सांप लंबा हो और सांप का बाप हाथी की जैसा जग तरह मोटा हो। जैसा बाप होगा वैसा बच्चा होगा। तो बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा छोटी बिंदी हो वैसे मैं भी अति सूक्ष्म छोटी बिंदी हूं। तो वो आत्मा पुनर्जन्म में आती है। ये बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए। फिर देखो बाप याद क्यों नहीं आवेगा? चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, छोटा रूप बिंदी याद नहीं आता है तो बड़ा रूप ही याद करो।
बड़ा रूप क्या है? जिस साकार में प्रवेश करके पार्ट बजाता हूं, जिसे परमात्मा पार्ट कहा जाता है, हीरो पार्टधारी कहा जाता है, वो हीरो पार्टधारी को तो याद कर सकते हो, बड़ा रूप ही याद करो। इसलिए भक्ति मार्ग में लिंग रूप बनाया है। भक्ति मार्ग में कोई बिंदी को याद करता है? करता है? बिंदी को कोई नहीं याद करता। बिंदी का भी बड़ा रूप बनाते हैं, लिंग आकार, उसे याद करते हैं। परंतु ये थोड़े जानते हैं कि ये लिंग ही भगवान का निराकारी स्वरूप है। निराकारी स्वरूप कैसे? उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, वो ऐसी स्टेज को धारण करता है। कौन कौन धारण करता है? शिव नहीं, शिव तो है ही बिंदी, वो क्या धारण करेगा? शिव जिसमें प्रवेश करता है वो ऐसी निराकारी स्टेज को धारण करता है कि शिव समान स्टेज बन जाती है। इसलिए शिव के साथ किसका नाम जोड़ते हैं? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। और कोई भी 33 करोड़ देवताओं का नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई भी धर्म पिताओं का या धर्म पिताओं के फॉलोअर्स का नाम नहीं जोड़ा जाता। किसका नाम जोड़ा जाता है? शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ेंगे और शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। और चित्र माइनर, लेकिन खास कौन सा चित्र दिखाते हैं? याद में बैठा हुआ। इससे साबित होता है कि जो राजयोग की प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस करने वालों में वो एक स्वरूप जिसे देवदेव महादेव कहा जाता है, वो सबसे आगे जाता है। तो चलते फिरते तुम भी बाप को याद करो, परंतु याद एक को करो। क्या? छोटे रूप को याद करो चाहे बड़े रूप को याद करो, लेकिन एक को याद करो तो भी कल्याण ही कल्याण है। ऐसे नहीं बिंदी को कैसे याद करें, बिंदी भूल जाती है, बिंदी को खींच खींच के याद करना पड़ता है। मत याद करो, जो सहज याद आती है उसे याद करो। ये तो जानते हो कि जिस साकार मुकर्रर रथ में भगवान बाप प्रवेश करते हैं वो विनाशी है या अविनाशी है? है? उसको विनाश होते कोई देखेगा? नहीं देखेगा। तो अविनाशी हुआ ना, तो अविनाशी को याद करो। बड़ा है तो क्या हुआ? भक्ति मार्ग में भगवान की चरण रज लेते हैं, पांव की धूल लेकर के मस्तक में लगाते हैं। क्या मतलब हुआ? कि भगवान जिस देह अभिमान रूपी शरीर में प्रवेश करते हैं, वो शरीर भी भले बड़ा रूप है तो भी कल्याणकारी है। उसके द्वारा भी अकल्याण होने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो एक को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। किसके अलावा? एक बाप को याद करने के सिवाय दूसरे को याद किया तो पाप कटने के सिवाय, पाप कटने की बजाय क्या होगा? और ही चढ़ जाएंगे। जो समझते हैं वो कहते हैं बाबा आपकी याद से ही हम पावन बन करके पावन दुनिया में चले जाएंगे, आपकी याद से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? इतने धर्म पिताएं हुए, कोई भी धर्म पिताओं की याद से
कोई भी उनके फॉलोअर्स चाहे कितने भी बड़े वीर धुरीन धुरंधर हुए हो, योद्धाएं हुए हो, कोई विश्व के मालिक बन सके? हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर सारी दुनिया के ऊपर राजी कर सके क्या? नहीं कर सके। एक शिव बाबा ही है जिसकी याद से तुम पावन बनेंगे और साथ साथ विश्व के मालिक भी बन सकते हैं। और साथ खुद भी याद करो और दूसरों को भी याद दिलाओ, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। मेरी प्रवेशता में और दूसरी आत्माओं की प्रवेशता में, मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में क्या अंतर है? यही अंतर है कि मैं जब प्रवेश करता हूं तो कोई को पता ही नहीं चलता। अगर दूसरी भाषा में बोलूं तो पता चल जाएगा। इसलिए जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं मैं उसी भाषा में बोलता हूं ताकि कोई को पता न चले। तो ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो सिंधी में बोलना चाहिए। मुकर्रर रथ की बात की, पहले किस में प्रवेश किया? हाँ? और ब्रह्मा बाबा में सिंधी में नहीं बोलना है? अरे ब्रह्मा में पहले प्रवेश किया या प्रजापिता में पहले प्रवेश किया? प्रजापिता में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा तो हिंदी जानते ही नहीं थे। हिंदी जानते होते तो जितने भी पत्र उन्होंने लिखे हैं वो सब सिंधी भाषा में क्यों लिखे? क्योंकि वो हिंदी जानते ही नहीं थे, इसलिए सिंधी भाषा में लेटर्स लिखते थे। उन लेटर्स का अनुवाद होता था हिंदी में, दूसरी बहनें अनुवाद करके भेजती थी। वेदवाणी तो हिंदी में ही है। वेदवाणी हिंदी में ही है। हाँ हाँ, बाद में ब्रह्मा में प्रवेश किया या पहले ब्रह्मा में प्रवेश किया? बाद में प्रवेश। बाद वाली बात थोड़ा ही है, जो आदि सो अंत। और ऐसा कुछ है? शिव बाबा के मंदिर में एक कन्या की पूजा होती है। यहाँ वेद का अर्थ क्या है? शिव बाबा के मंदिर में दूसरी देवियां नहीं होती हैं क्या? शिव का मंदिर होता है, आसपास देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं। उनमें जो भी दूसरी देवियां रखी हुई हैं वो कन्याएं नहीं होती हैं? हैं? कन्याएं तो होती हैं। तो एक ही कन्या होती है कि अनेक होती हैं? हैं? अनेक होती है। उनकी पूजा नहीं होती है? उनकी भी पूजा होती है। ये कहां से निकला कि शिव बाबा के मंदिर में एक ही कन्या की पूजा होती है? हाँ, ये लिखा होता कि शिव बाबा के मंदिर में शिव के साथ एक ही कन्या की पूजा होती है, तो कुछ हद तक सही है। क्या कि एक कन्या उनमें से ऐसी है जो 100% पूज्य है और बाकी कन्याएं नंबरवार हैं, परसेंटेज में हैं, उनके नंबर बन जाते हैं माला में। नहीं तो बाबा ने कहा तुम सब पार्वतियां हो, तो एक हुई या अनेक हुई? हैं? अनेक हो गई। शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर कलश में पानी रखा है ना, जब गिरता है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि कलश होता है बुद्ध रूपी घड़ा। शिव के मंदिर में जो बुद्ध रूपी घड़े रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक भी रख देते हैं। एक ही नहीं होता, अनेक घड़े भी रख देते हैं। तो जो नीचे वाला घड़ा है उसमें छेद होता है, उसमें से एक एक बूंद करके टप टप पानी गिरता है। वो जो ज्ञान जल गिरता है थोड़ा थोड़ा करके, वो किस बात की यादगार है? अरे बड़ा छेद नहीं होता है जो सारा इकट्ठा गिर पड़े। कैसे गिरता है? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक बूंद करके टपकता है। तो तुम बच्चे जब विचार सागर मंथन करते हो तो थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान जल टपकता है, ज्ञान मंथन चलता है कि इकट्ठा चल जाता है। तो तुम बच्चों के बीच में कोई अव्वल नंबर बच्चा भी है, जिस बच्चे में शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं और वो लिंग कहा जाता है। क्या? उस बच्चे के द्वारा जो विशेष पार्ट बजाया जाता है, वो कौन सी इंद्रिय से पार्ट बजाया जाता है? लिंग से ज्यादा पार्ट बजाया जाता है। और देवताओं की हर कर्म इंद्रिय पूजी जाती है, लेकिन मेरा लिंग ही पूजा जाता है। इससे साबित होता है कि शिव के मंदिर में जो लिंग के ऊपर टपाटप पानी गिरता है धीरे धीरे करके, वो कोई बुद्ध रूपी घड़ा है देह अभिमानी की मिट्टी का ही घड़ा हो या कोई मेटल का घड़ा हो, उसने उसको बेसिक ज्ञान दिया है। क्या? जो मुकर्रर रत है उसने भी पहले बेसिक ज्ञान लिया होगा या नहीं लिया होगा? लिया होगा। तो जिससे लिया वो ज्ञान देने वाला भक्ति मार्ग का हुआ या असली ज्ञान देने वाला है? भक्ति मार्ग की रिपीटिशन होती है, संगम युग में भी होती है, भक्ति मार्ग में भी उसकी रिपीटेशन होती रहती है। शिव के ऊपर जल चढ़ावेंगे, सूर्य के ऊपर जल चढ़ावेंगे, कहाँ की यादगार है? संगम युग में जिस साकार शरीर के द्वारा सूर्य का पार्ट बजाया है, ज्ञान सूर्य का, अथवा शिव बाबा का पार्ट बजाया है, कोई ने ज्ञान जल चढ़ाया है और जो चढ़ाने वाला है वो बढ़िया भक्त है, फर्स्ट क्लास भक्त है या थर्ड क्लास भक्त होगा? है फर्स्ट क्लास भक्त है। हाँ, कोई ने पूछा है किसी कवि ने, प्रसिद्ध कवि ने कविता लिखी है, क्योंकि कवियों की कविता जो है वो सात्विक भाव से निकलती है या तामसी हृदय से निकलती है? सात्विक भाव से। तो उसने लिखा है, कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। इसकी शूटिंग एडवांस में कैसे होती है? सिर्फ एडवांस में ही होती होगी या बेसिक में भी होती होगी? है? पहले कहाँ होती होगी? पहले तो बेसिक में होनी चाहिए। बेसिक में जो कुत्तों की तरह व्यभिचारी पार्ट बजाने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी बहुत आवो भगत होती है। और जो सच्चे ब्राह्मण हैं, ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा है, लेकिन बहुत गरीब है, उनको कोई
पूछता नहीं है। तो शूटिंग हो गई ना। क्या कुत्तों को मिलता दूध भात, और जो शिव बाबा के बच्चे हैं वो उनको ज्ञान का भोजन ही नहीं मिलता। प्रश्नों का जवाब है? अरे भूख शांत होती है बुद्ध रूपी पेट की? होती है? नहीं होती। तो वहां से छोड़ करके फिर एडवांस में आ जाते हैं। अब जो बेसिक में होता है वो आगे पीछे एडवांस में भी जरूर होगा। समझने की बात है कि एडवांस में कब होगा और कैसे होगा, सो आगे चल के देखना। तो बाबा गुप्त होते हैं तब ये सब चलता है। और बोलो बोलो। जीपीएस लोग अभी रेडियो में और टीवी में बहुत एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। इनको उनका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दिया है। उनके द्वारा किस तरह से हम प्रश्न पूछ सकते हैं? किस तरह से उनको या सेवा करना, तो प्रश्न पूछना, या किस तरह से पूछ सकते हैं कर सकते? उनका जो ईमेल है, उनका जो एड्रेस है, उसी से पूछ सकते हैं। नहीं वो ठीक है। हाँ, हम किस तरह से या कुछ एडवांस समझाने की तरह से बताना है, या मूल्य पॉइंट्स को बताना है, या उनसे पूछताछ किस तरह से करना है? मूल्य पॉइंट बताए बगैर ज्ञान कैसे क्लियर होगा? है मुरली में बोला है कि आगे चल करके कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना देंगे। इसकी शूटिंग एडवांस की दुनिया में पहले होगी या बेसिक में होगी? कहाँ होगी? बेसिक में होगी। अगर बेसिक में होगी तो क्या हो रही है? क्रिश्चियन आत्मा का हेड बनाया है? क्रिश्चियन आत्मा को कौन है? है? जानकी दादी क्रिश्चियन है, उसका प्रूफ है? तो शांत चित्त मात्र, उसको तो सब धारणाओं की देवी मानते हैं। आप साबित ही नहीं कर सकेंगे क्रोधी है। ब्राह्मणों की दुनिया में क्रिश्चियंस का जो प्रदर्शन है चित्रों के द्वारा, ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो कौन सी आत्मा की इजाद है? हाँ, उनका क्रोध भी बहुत प्रसिद्ध है। क्या? जब कलयुग का अंत होता है तो सारी दुनिया की धन संपत्ति कौन से धर्म वालों के हाथ में आ जाती है? तो ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में कौन ऐसी आत्मा है जो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया की सारी प्रॉपर्टी अपनी मुट्ठी में लेकर के बैठी हुई है? कौन है? तो प्रेसिडेंट बना दिया कि नहीं है? बना दिया है? 7 साल हो गया, भर्ती हो गया। किसका? ये आत्मा को। अच्छा, नहीं आता है, क्लास में नहीं आता है, हाँ, फिर भी घर में कैसे सुन सकते हैं? तो सुने ना, कौन मना करता है? बाबा के ऊपर विश्वास नहीं। बाबा के ऊपर विश्वास नहीं? विश्वास नहीं है तो इसका मतलब जैसे विद्वान आचार्यों पंडितों की कैसेट सुनते रहते हैं, ढेर के ढेर बाबाओं की वाणी सुनते रहते हैं, ऐसे यहाँ भी वो कैसेट सुनते रहते हैं।
दूसरे बाबाओं की भी वाणी सुनते रहते हैं। बाबा बाबा का कैसे सुनते हैं घर में? हाँ हाँ, तो आपको आपत्ति क्या है? नहीं, वो कैसा होता है? कैसे होता है? आज समझने की बात है। वो भक्ति मार्ग में वो आत्मा की बुद्धि धक्के खा रही है या निश्चय बुद्धि है एक के ऊपर? उसे भगवान मिल गया या धक्के खा रही है? बच्चे भी हो गया। भक्ति हो गया का मतलब ये थोड़ा ही कि कोई ने जन्म ले लिया तो मरेगा ही नहीं। बाबा तो कहते हैं जिसका 2 महीने भी कनेक्शन न जुटे तो बाबा समझते हैं मर गया। बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, ऐसे बोला है। कृष्ण बच्चा पढ़ रहा है, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो बाप दादा कैसे वापस जा सकते हैं? पूछने वाले को ये पता ही नहीं है कि कृष्ण बच्चे के रूप में जो आत्मा पार्ट बजाए रही है वो बीच बीच में बाप दादा में भी पार्ट बजाई रही है। वो दादा का पार्ट है या नहीं है? हैं? वो खुद ही दादा का पार्ट है। हाँ। एडवांस पार्टी बीज रूप आत्माओं की है। ब्रह्मा बाबा तो आधार मूर्त है, तो बीज रूप में बाप होते हुए भी बीज रूप में बाप होते हुए भी, सुनो ध्यान से कान खोल के, बीज रूप में बाप होते हुए भी अंधे कानून की शूटिंग कैसे होती है? है? क्या मतलब हुआ इसका? है? अरे इसका कोई मतलब हुआ कि नहीं हुआ? क्या कि बाप जो कायदे कानून बना रहा है वो अंधे की औलाद अंधा का कायदा कानून है। वो कायदा कानून किसका है? हैं? अरे जो कानून बनाने वाला है वो कानून अंधा है, बनाने वाला अंधा है, फॉलो करने वाले भी कैसे होंगे? अंधे होंगे। तो प्रश्न पूछा है कि बीज रूप में बाप होते हुए भी अंधे कानून की शूटिंग कैसे होती है? अरे अगर कायदे कानून सोजरा है तो रोशनी ही रोशनी होगी या अंधेरा भी होगा? क्या होगा? रोशनी ही रोशनी होगी। तो पूछा है ब्रह्मा बाबा आधार मूर्त है, तो ब्रह्मा की सोल बीज रूप आत्मा में प्रवेश होती है या नहीं होती है? हैं? प्रवेश होती है। और जब प्रवेश होती है तो जो प्रवेश करने वाली आत्मा वो पावरफुल होती है या जिसमें प्रवेश होता है वो पावरफुल आत्मा होती है? प्रवेश करने वाली आत्मा पावरफुल होती है। तो ब्रह्मा की सोल जो बैल के रूप में पार्टधारी बताई गई है, होना चाहिए बैल के ऊपर सवार, लेकिन हो क्या रहा है?
हैं? कौन सवारी कर रहा है? बैल सवारी कर रहा है। तो कानून अंधा होगा या सोझरा होगा? अंधा कानून होगा। जब बैल पर हाई जंप लगा करके शंकर की सवारी हो जाएगी तो कानून सोझरा होगा या अंधा होगा? सोझरा हो जाएगा। दूसरा है वैसा चड्डे का शूटिंग बाद में होगा। पुरुषार्थी है दोनों आत्माएं या संपन्न है? दोनों आत्माएं पुरुषार्थी हैं, या यूं कहें कि बच्चे पुरुषार्थी हैं नंबरवार और बाप में सुप्रीम सोल प्रवेश है, परंतु सुप्रीम सोल जो है वो उस बच्चे को विशेष प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि बाप की बच्चे में आस होती है। पहलौटी के बच्चे में आस ज्यादा होती है या बाद वाले बच्चों में ज्यादा आस होती है? हैं? राजाई कौन से बच्चे को मिलती रही? पहलौटी को बच्चे को राजाई मिलती रही। तो पहलौटी का बच्चा इस षष्ठी रूपी रंगमंच में पहला पत्ता कृष्ण है, उसके आधार पर सारा काम रुका हुआ है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे। और चलो, ओम शांति।